फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो है अपने रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं कर पाए हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो आप उसको कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान रखें, ये वाली जो रिटर्न है ये दूसरे तरीके से अपलोड होगी, इसका जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इसके थ्रू आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। पहले मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि रिटर्न कहाँ पर अपलोड होगी, देन उसके बाद हम पूरा प्रोसेस यहाँ पर कि ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी ITR फॉर्म्स होते हैं वो आपको कैसे अपलोड करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है पेज कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे आप 24-25, जिसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जो है 23-24 है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको तीन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एक तो है कि अंडर सेक्शन 92 CD मॉडिफाइड रिटर्न। ठीक है, तो इस स्पेसिफाइड सेक्शन के अकॉर्डिंग में आप रिटर्न को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए है कि आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 139(9)(a) आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119(2)(b। तो इसके लिए आपको जो है प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए एक स्पेसिफाइड प्रोसेस होता है, पहले आपको ये फाइल करना होता है, फिर उसके बाद वहाँ से ऑर्डर निकलता है। उस ऑर्डर के बेस पर ही आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कंडोनेशन की जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जानी चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल ITR बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स लाइक कोर्ट ऑर्डर एक्सेट्रा, यू मे कॉन्टैक्ट योर जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर विद द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो ये स्पेसिफाइड केस में आप इसको रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन है जो कि हर पर्सन यहाँ पर अपलोड कर सकता है, उसे कहते हैं अपडेटेड रिटर्न। 139(8) है अपडेटेड रिटर्न। और यहाँ पर हम नॉन ऑडिट वाला केस कवर कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स ऑडिट वाले सब पर्सन ज़्यादातर अपने केस में जो ITR टाइमली फाइल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जो है जो अदर पर्सन है उनके लिए कवर करेंगे। तो इंडिविजुअल का केस है तो यहाँ पर ITR 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। बाकी अदर जैसे पार्टनरशिप फर्म है उनके केस में जो ITR 5 एप्लीकेबल होगा। ITR 6 कंपनी के केस में ITR 7 जो भी NGO ट्रस्ट है। तो प्रोसेस में जो है सब यही रहने वाला है। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पर ITR 1 का आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक जो है यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शंस आएगी। ये जो अपडेटेड रिटर्न है वो आप कब फाइल कर सकते हैं, कब फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। देखिए टाइम लिमिट के अंदर हर पर्सन को ITR फाइल करना जरूरी होता है। वो लेट फाइल करेंगे तो कुछ यहाँ पर इनको इंटरेस्ट और लेट फीस भी पे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करके अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि JSON अपलोड करनी है। तो ये JSON फाइल हमें कहाँ से मिलेगी ताकि हम इसको अपलोड कर पाएंगे। इसके लिए मैं फिर से इसको यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि इसी वाले जो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है इसी से मुझे ये जो है डाउनलोड करनी होगी। तो डाउनलोड करने के बाद मैं आपको जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ ITRU, ये आप जो है अगर आप जो है 31 दिसंबर तक फाइल नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार जो है डेट एक्सटेंड की गई थी, 15 जनवरी की गई थी, वहाँ तक भी फाइल नहीं कर पाए, तो अभी भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। देखिए नॉन फाइलिंग से बेटर है कि फाइल कर देना, अदरवाइज आपके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में 148 का नोटिस आकर उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो बेटर है कि अपनी रिटर्न को जो भी आपकी इनकम है उसको प्रॉपर्ली आप डिक्लेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खुद से भी लिख के दे रहा है कि आपकी जो अगर ITR मिस हो गई है तो आप इसको फाइल कर लें। आज की डेट में आप असेसमेंट ईयर 22, 23, 23, 24, 24, 25 की ITR फाइल कर सकते हैं। तो मैं 24, 25 के आपको बता देता हूँ। कुछ पर्सन का यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा क्वेश्चन आया था कि सर यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है। नहीं, यहाँ पर ये जो फॉर्म है अलग अलग ईयर वाइज दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। देखिए तो आज की डेट में आप 22, 23, 23, 24, 24, 25 ये असेसमेंट ईयर लिखे गए हैं। तो इनसे पिछले वाला साल आप ले लीजिएगा, वो उनका फाइनेंशियल ईयर है। जैसे 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है 23-24, और अगर 23-24 की बात करें इसका 22-23। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म को चेंज कर देगा, क्योंकि देखिए यूटिलिटी जो है अपडेट होती रहती है, तो आपको लेटेस्ट फॉर्म ही लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे उस साल के फॉर्म ओपन हो जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, वो प्रोसेस सबका सेम रहने वाला है। तो मैं आपको 24-25 का बता देता हूँ। 24-25 पे यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाली जो यूटिलिटी दी गई है इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ना यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए हर फॉर्म के बाद जैसे ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो जितनी भी ITR हैं इन सब के लिए आपको जो है एक अलग से यूटिलिटी मिलेगी। कैसी यूटिलिटी, तो देखिए मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है अभी जो है यूटिलिटी एक्सेल बेस यूटिलिटी, इसको अपडेट कर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि पहले 139(8)। देखिए आप जब हमने लॉगिन किया था वहाँ पर जब हम अपलोड करने जा रहे थे तो सेक्शन कह रहा था 139(8)। तो इसका मतलब होता है अपडेटेड रिटर्न। अब इन्होंने इस वर्जन को अपडेट कर दिया है और ये 16 जनवरी 2025 से अप्लीकेबल करा दी गई है। हर बार ये जो है 1 जनवरी से होती थी, इस बार जो है डेट ही एक्सटेंड हो गई थी। तो 31 दिसंबर की डेट को 15 जनवरी किया गया था, इसलिए अब ये आपको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे। ऐसे ही अगर ITR 2 भरनी है तो ITR 2 की भी यूटिलिटी जो है अपडेट हो चुकी है। क्वेश्चन आता है कि क्या ये डायरेक्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकती? जी नहीं, ये डायरेक्ट आप ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये यूटिलिटी है, इसको आपको डाउनलोड करना होता है। तो मैं अभी यहाँ पर जो है डेस्कटॉप पर एक नई ITR भर के आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको भरनी है। और ये जो जनरेट JSON फाइल है ये इसी के थ्रू आपको जनरेट करनी है। सारा प्रोसेस तो सेम रहने वाला है, जो इनकम फाइलिंग्स है वो सब कुछ सेम ही रहने वाली है। सेक्शन इसमें दूसरा सेलेक्ट आपको करना होगा, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आपके सिस्टम में विनजिप या विनरार होना जरूरी है, और ये जो एक्टिविटी आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब ये जो एक्सेल फाइल है इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर एनेबल कंटेंट पर क्लिक कर लेना है। पहले मैं आपको यूटिलिटी समझा देता हूँ। हर ITR की यूटिलिटी की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन वो प्रीवियस ईयर्स की है। अब यहाँ पर जैसे नई यूटिलिटी अवेलेबल हुई है तो मैं यहाँ पर जो है ITR U यानी कि आप जो है अपडेटेड रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे, ITR 1 2 3 4 5 6 सबके लिए डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप चैनल पर जाकर 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप बाद में रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, और एक ये बता रहा हूँ कि ITR 1 का एक केस लेके हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसको फाइल करने का तरीका है, सबसे पहले नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर ये आपको डालना है। तो बेसिक डिटेल से कोई भी समझ सकता है। आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, लोकेलिटी सब कुछ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जरूरी नहीं हर पर्सन यहाँ पर जॉब करता हो। ITR 1 के केस में अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो वो किस नेचर से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। और यहाँ पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अदर्स का ऑप्शन है। अगर कोई इनकम आपकी नहीं आ रही है सैलरी से तो आप इसको नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। नोट एप्लीकेबल हो सकता है कि आपकी FD की इनकम हो, या नॉन सैलरी में भी काफ़ी सारी अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा कि आप जो है एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन, कि आप जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, कि आप जो है न्यू टैक्स रिजीम से निकलना चाहते हैं, आप ओल्ड में जाना चाहते हैं। तो ओल्ड में जाने के लिए यस सेलेक्ट करना था, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस बार एक कंडीशन डाल दी है इस वाले प्रोविजन के अंडर में कि उसके लिए जो है जो अदर SSC हैं उनको यहाँ पर एक तो हो गया नॉन बिजनेस वाले। तो जो नॉन बिजनेस वाले केस हैं तो उनको तो यहाँ पर डायरेक्ट एग्जम्पशन मिल रही थी, लेकिन जो यहाँ पर बिजनेस वाले हैं तो उनके लिए एक फॉर्म फाइल करना हो रहा था उनको, तो वो फॉर्म भी ड्यू डेट के अंदर फाइल करना था। तो उसका यहाँ पर ऐसा रेलिवेंस नहीं रहा है, क्योंकि मैं अदर ITRs भी बता रहा हूँ आपको। अदर ITR फॉर्म में भी आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ पर नो ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको ऑप्ट करना था, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको ITR भरनी थी तो आपको ड्यू डेट के अंदर फाइल करनी थी 139(1) के अंडर में। तो अब यहाँ तो हम यहाँ पर 139(80) के अंडर में कर रहे हैं, तो जैसे आप यस करेंगे तो ये आपको फाइल नहीं करने देगा फर्दर, ठीक है। तो आपको जो है अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर उन्होंने नोट भी दे दिया, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज अलोंग विद द रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) का मतलब है कि आप जो है इसको ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हैं। बेटेड रिटर्न या अपडेटेड ITR में भी आप इसको नहीं ले सकते हैं। तो अभी मैं नो लिख रहा हूँ कि नो के बाद में, क्योंकि अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। आप अपनी इनकम को इस वाले इनकम टैक्स कैलकुलेटर से जाकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें, एनुअल इनकम यहाँ पर आपको डाल देनी है, उसके हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट होकर आ जाएगी। चलिए, तो इन्होंने यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है कि आप जो है क्या 7th प्रोवाइजर की वजह से फाइल कर रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। 7th प्रोवाइजर के काफ़ी सारे रीजन्स यहाँ पर दिए रहते हैं, जैसे 2 लाख रुपये से ज़्यादा फॉरन ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, 1 लाख रुपये से ज़्यादा का आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो 7th प्रोवाइजर की वजह से आप फाइल कर रहे हैं या उसकी वजह से फाइल नहीं कर रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लूँगा। दैन उसके बाद ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंटर करना है 139(8)। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा 139(8), ये आपको ले लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो ITR के ऑप्शन हैं वो यहाँ पर जो है चेंज हो जाएंगे। अब ये आपकी जो ITR है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसमें जैसे हम नॉर्मल ITR भरते हैं, ग्रोस सैलरी की इनकम आ गई, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लियो सैलरी, ठीक है। ये सब चीज़ें डिटेल्स नॉर्मल सैलरी इनकम की तरह ही आएंगी। जो भी एग्जाम्प्टेड 10 के अंडर में जो एग्जाम्पशंस हैं वो सारी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
वो यहाँ पर अमाउंट आपको एंटर करनी होगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारी ऐसे एग्जम्पशन है जो कि अलाउड नहीं होती है, तो आप इनको फिल भी करेंगे बाद में जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा तो उनको रिमूव कर देगा जो भी एप्लीकेबल एग्जम्पशंस नहीं है। रिलीफ भी आपको टाइम लिमिट के अंदर ही मिलती है, तो यहाँ भी ऐसा कोई यूज नहीं है। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सेलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डिम लेट आउट, ये सब चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होती है। दैन उसके बाद अदर सोर्स की इनकम, अदर सोर्स की इनकम में नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पर सारी इनकम यहाँ पर दी गई है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स का रिफंड है उस पर इंटरेस्ट है, ये पीपीएफ के लिए है। तो आप यहाँ पर ड्रैग डाउन करके कोई अदर इनकम है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। जैसे आपकी डिविडेंड इनकम है तो अमाउंट यहाँ पर आप शो करेंगे, ठीक है। उसका जो है बाइफर्केशन भी है डिविडेंड की इनकम का, तो यहाँ पर अलग से इन्होंने दिया हुआ है कि डिविडेंड आपने किस किस पीरियड में अर्न किया है वो यहाँ पर आपको बाइफर्केशन देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिडक्शंस, तो डिडक्शंस तो अब यहाँ पर अलाउड नहीं होगी क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में जो है अलाउड ही नहीं है, तो ये वाला सिस्टम इन्होंने हटा ही दिया। बस ये केवल यहाँ पर 50,000 रुपये की पेंशन मिल जाती है 80 CCD2, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एनेबल करा, बाकी सबको इन्होंने डिसेबल कर दिया, खुद से डिसेबल है ये सारी चीज़ें। ये भी एग्जाम्प्ट इनकम है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, लेकिन इस वाले आइटम में 5,000 रुपये से तक की वैल्यू आप दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सबमिट की बात कर रहा है टैनी, तो इसके लिए आप जो है रिलीफ लेने के लिए 89 की फॉर्म टैनी के बेस पर इसकी रिलीफ ले सकते हैं। फॉर्म टैनी कैसे फाइल करना है, उसमें किस तरीके से रिलीफ मिलेगी, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बात करते हैं इसी रिटर्न की स्पेशलिटी की। तो ये पहले से पूछेगा कि क्या आपने जो है साल की रिटर्न फाइल की थी। अगर आप यस करते हैं तो फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर सब चीज़ें मांगेगा कि पहले आपने फाइल करी थी, अब आप उसको अपडेट कर रहे हैं, मतलब कुछ करेक्शन कर रहे हैं। तो ये फॉर्म जो है जिन्होंने कभी फाइल नहीं की उसके लिए भी और जिसने फाइल करी दोनों के लिए काम करेगा। तो अभी उसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कि उस पर्सन ने जो अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया, ठीक है। वो अब यहाँ पर भूल गए थे रिटर्न फाइल करना, तो अब यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि जो आप ये फाइल कर रहे हैं तो आप क्या आपने कंडीशंस को पढ़ लिया है, आप उसको उसके अंडर में कवर होना है तो यस करना है, नो करेंगे तो फिर फॉर्म ही फाइल नहीं कर पाएंगे। रीजन्स क्या है, तो पहला ही रीजन है कि रिटर्न आपने पहले फाइल नहीं की। उसके अलावा बाकी अगर आप अपडेट कर रहे हैं, जैसे आपने यस किया यहाँ पर, फिर उसके बाद वो पूछेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए, डेट डालिए, कौन सी ITR आपने भरी थी, वो सारी चीज़ें उनके केस में एप्लीकेबल होगी। तो मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन ले रहा हूँ कि रिटर्न पहले फाइल नहीं हुई थी, ठीक है। तो दोनों केस में आप इसको यूज कर पाएंगे। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि आपने पहले कोई दूसरी ITR भरी थी, अब आप दूसरी ITR भर के करेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके पीरियड पूछेगा, तो अभी यहाँ पर 12 मंथ्स तो ही नहीं है, तो अप टू 12 मंथ्स ही आपको सेलेक्ट करना है इस साल के लिए। बाकी अगर आप असेसमेंट 22-23 के लिए करना है तो फिर 24 वाला लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मंथ काउंट करके ही लेना है, असेसमेंट ईयर से काउंट होते हैं। उसके बाद जो आपके TDS हैं, सारे TDS भी आपको अलाउड होते हैं यहाँ पर क्लेम करने, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। सैलरी वाले, नॉन सैलरी वाले, जैसे नॉर्मल ITR में आते हैं 16C के बेस पर करना चाहते हैं वो भी, और जो भी आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है वो भी सारे आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। सेम इसी की तरह TCS का भी है, तो आपका TCS है क्योंकि आपके जो जिससे आपने परचेज किया है उसने अगर कोई TCS कलेक्ट करा है तो उसका भी आपको क्लेम यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आता है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाला, तो इस वाले टैब में जो है सारे जितने भी टैक्स एडवांस सब चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाएगा। टोटल टैक्स कितना आपने पे किया है, कितना पेबल आ रहा है, रिफंड तो इस ITR में यहाँ पर अलाउड ही नहीं होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, तो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका FSC कोड, नेम, अकाउंट नंबर, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस वाले एक्सेल फाइल के साथ कोई दूसरी फाइल मत ओपन करिएगा वरना ये फाइल करप्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना है, फादर नेम, फिर यहाँ पर जो है सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जिस भी प्लेस पर आप फाइल कर रहे हैं, फिर एक पार्ट है इसका, इसमें भी आपको इनकम फाइल करनी होती है कि आप जो है इस फॉर्म के थ्रू जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जिसने पहले फाइल नहीं की थी, सैलरी कितनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी कितनी इनकम है, अदर सोर्स की कितनी इनकम है, ये दो के लिए आपको दूसरी ITR 2 या 3 में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। अमाउंट पेबल, अगर ये रिटर्न पहले फाइल करिए तभी ये एप्लीकेबल होगा। रिफंड क्लेम, लास्ट में कितना आपने रिफंड कराया था वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। टोटल रिफंड एज पर लास्ट रिटर्न कितना आपको रिफंड मिल गया है ये उसके लिए है। तो बेसिकली इस वाली जो ITR है उसके बेस पर आप जो है रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद जो आपने यहाँ पर टैक्स की पेमेंट करनी है 140B के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपका टैक्स है उसके साथ इंटरेस्ट की आपको पेमेंट करनी होती है। और जो लेट फीस है वो भी यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल होती है कि 5 लाख तक 1,000 रुपये होती है, और 5 लाख से ऊपर यहाँ पर जो 5,000 की लेट फीस एप्लीकेबल है। जो 2.5 लाख वाले पर्सन है वो ये ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वैलिडेट करना है, हर सीट पे वैलिडेट का ऑप्शन है, हर सीट को वैलिडेट करना है। जनरेट जो ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, पहले यूटिलिटीज को वैलिडेट करेगी सब चीज़ों को, ठीक है।
टैक्स पेबल के साथ भी ITR नहीं फाइल हो सकती है। तो अगर आपका टैक्स बन रहा है तो पहले टैक्स पे कर दीजिएगा। चालान इसका कैसे भरना है, इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। चालान भर के और उनके BSR कोड, डेट, सीरियल नंबर मेंशन कर देना। जनरेट जेसन पर क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे। जो फाइल है जहाँ पर आपने एक्सेल फाइल रखी हुई है, सेम उसी जगह पर ये जो है यहाँ पर आपकी फाइल सेव होगी। उसको आपको जैसे जेसन फाइल है उसको आपको इंपोर्ट करना है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो हमने लॉगिन करके यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, तो उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है उस फाइल को, जो वो फाइल है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू वेरीफाई कराना है। डायरेक्ट इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको आधार के थ्रू, बैंक EVC के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू, जो भी ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए हैं उसके थ्रू डायरेक्ट फाइल कर देंगे तो आपको ITRU फाइल करके यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको एक ITRU ऑलरेडी जो फाइल है वो एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ITR यहाँ पर शो करेगी। देखिए यहाँ पर जो है एक अपडेटेड रिटर्न फाइल हुई है इस पर्टिकुलर डेट में, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शो करेगी। अपडेटेड रिटर्न है, यहाँ पर जो है ऐसे लिखा होगा फाइलिंग टाइप अपडेटेड रिटर्न। तो यहाँ पर ITR 3 का केस है, ITR 3 यहाँ पर फाइल की गई थी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको ITR को प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ये जून 2024 के ITR अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुए, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने सही फॉर्म फाइल किया था करेक्ट तरीके से तो आपकी ITR जो है प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद जो ITR फाइल की गई थी नॉर्मल इनकम के अंडर में, ओरिजिनल ITR 139(1) के अंडर में, वो यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है। ये सेक्शन है यहाँ पर, इस तरीके से आपकी ITR जो है यहाँ पर शो करेगी। डाउनलोड करके ITR की रिसिप्ट विद कंप्यूटेशन कैसे बनानी है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको कंप्यूटेशन को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका फॉर्मेट क्या होता है या आप गूगल की हेल्प से खुद से भी यहाँ पर जो है बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको ITR सबमिट करनी होती है उसके ITR के एक्नॉलेजमेंट, जिसको ITR VV बोला जाता है, उसके साथ वहाँ पर आपको जो है सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे लोन वोन के लिए आपको देनी है। और ध्यान रखिएगा कि 2 ITRs के बीच में गैप हो। ऐसे नहीं कि आपने सारी ITR से एक ही सेम डेट पे भर दी तो उसमें आपको फिर लोन में या फाइनेंसिंग में जहाँ पर भी आप सबमिट करें वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा जो फर्दर वीडियो जाएंगे ITR 2, 3, 4, 5, 6 ITRU के थ्रू कैसे भरनी है अपडेटेड रिटर्न, उसके लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।